बोले गंगा मैया की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी पावन चर्चा रामचरितमानस से आप श्रवण करते आ रहे हैं। विभीषण रावण से अपमानित होकर के लंका छोड़ करके राम जी से मिलने के लिए आया है। सुग्रीव भगवान श्री राम जी को सूचना देते हैं, सुग्रीव सुनहु रघुराई, सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, आया मिलन दशानन भाई। कल इसकी चर्चा आप सुन रहे थे। यहाँ पर जो सुग्रीव है, एक तो राम जी को सीधा राम जी नहीं कहते, क्या कहते रघुराई। दूसरा विभीषण को विभीषण नहीं कहते, विभीषण मिलने आया। कौन आया? दशानन भाई। रघुराई से मानो भगवान को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज रघु हुए, और उन रघु के सामने तो इंद्र की भी नहीं चली, इंद्र की माया भी नहीं चली। और फिर ये जो विभीषण आ रहा है, ये बड़े मायावी का भाई है, रावण का भाई। इसके चक्कर में मत पड़ना। रघुराई शब्द से ये व्यंग निकल, और विभीषण को विभीषण नहीं कहते, दशानन भाई कहते। देखो ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो सुग्रीव ने दशानन भाई कहकर विभीषण का परिचय तो दिया, पर प्रभु और विभीषण के नाते को उन्होंने भुला दिया। एक नाता तो याद रखा कि विभीषण रावण का भाई है, दूसरा नाता जो राम जी का भी कुछ है क्या, वो ये याद नहीं रखा। आप कहेंगे कि राम जी का तो कुछ नहीं है, ना भाई है, ना पिता है, ना बेटा है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, हमारा सबका सच्चा नाता यदि किसी से है तो राम से, और सब नाते झूठे, और राम जी से हाथ नाता सच्चा। राम जी ईश्वर है, हम क्या है? हम उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हमारा अंशी है वो, तो भाई हम उसके अंश हैं, तो हमारा रिश्ता सच्चा किससे है? राम जी से। ये सुग्रीव ने याद नहीं दिलाया, केवल रावण का रिश्ता याद दिलाया।
अंश हमेशा व्याकुल रहता है एक चीज के लिए। कल भी कह रहा था, अंश हमेशा एक चीज के लिए व्याकुल रहता है। अंश हमेशा अपने अंशी से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। जब तक वो अपने अंशी से न मिल जाए तब तक उसकी छटपटाहट, उसकी तड़प, उसकी व्याकुलता समाप्त नहीं होगी। ये गंगा जी का जल बह रहा है, ये अंश है। समुद्र का जो जल है वो अंशी है। ये बहता रहेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। गंगा जी का नाम है गच्छति थी गंगा, जो चलती रहे उसका नाम गंगा। कब रुकेगी? जब ये अपने अंशी से मिल जाएगी, यानी समुद्र से मिल जाएगी। जरूर छटपटाहट खत्म, तड़फड़ खत्म, व्याकुलता खत्म। ये दीपक जल रहा है, कभी देखा आपने दीपक की लौ नीचे को जा रही है, हमेशा ऊपर को जा रही है। वो सूर्य जो है ना वो अंशी है, ये दीपक उसका अंश है। ये भी ऊपर को जाने का मतलब अपने अंशी से मिलने जाना। एक पत्थर का ढेला उठाओ, आकाश में फेंको, चाहे जितनी जोर से फेंको, जब तक वो पुनः पृथ्वी पर नहीं मिलेगा तब तक उसकी भी गति नहीं रुकेगी।